हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 युवक भारती का जो 9वां चैप्टर है, चुनिंदा शेर। तो यहाँ पे जो लेखक है इसके कैलाश सेंगर जी, उन्होंने इसमें चुनिंदा शेर ये जो टॉपिक है, जो टाइटल है, ये क्यों रखा है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि आपको जो जो पूरा लेसन है, जो भी हम यहाँ पे जो शेर किए गए हैं शेरों को, वो आपको आसानी से समझे। तो ये आपको बता दूं कि जो उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार है गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पे वो जो लाइन वाले शेर नहीं, जो एक जो कवि लोग होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं, आपने सुना होगा उर्दू में, वाह वाह क्या बात है। तो इस तरह की जो बातें हैं यहाँ पे, उसमें जो चुनिंदा शेर है उसमें यहाँ पे लिए गए हैं, और उसके माध्यम से जो इंसान का जीवन है ना, इंसान के जीवन में क्या पीड़ा है, उसको किस तरह से अभिव्यक्त करना है, ये लेखक ने इसमें किया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मनुष्य होता है ना, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि हैं इसके कैलाश सेंगर जी, उन्होंने उनकी जो भावनाएं हैं उसको क्या किया है, यहाँ पे ये किया है। ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि जो इंसान के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो इंसान क्या करता है, बहुत आदमी को नहीं बता पाता है, वो चाहे उसके करीबी हो या अच्छे दोस्त है, तो उनकी जो भावनाएं हैं यहाँ पे उनको शेर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम जो कैलाश सेंगर जी हैं उनका जो परिचय है, कवि परिचय, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद जो नीचे की जो शेर हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो कैलाश सेंगर जी का जन्म 26 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में खुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। तो यहाँ पर जो उनका परिचय था ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो अभी हम जो शेर है उनके, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसमें जो लेखक है उन्होंने क्या कहा है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यानी अपने गज़लों के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से वह चारों दिशाओं में जो खुशबू है, यानी जो एक खुशी का माहौल है, उसको बनाना लेखक को बहुत अच्छी से आता है। और जहाँ पे बहुत कठिन परिस्थिति है उस जगह पे भी उनको अपने जो शेर है उन पर इतना भरोसा है कि उनको अपने शेरों के माध्यम से उस कठिन जगह पर भी लोगों के मन में एक उत्साह उत्पन्न करने का उसके अंदर एक साहस है, धाड़स है। तो चट्टानों पर भी फूल खिलाना हमको आता है। आगे है, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन लो मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यानी परिंदों की शिकायत है कभी तो सुन ले मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो चिड़िया होते हैं वो आपको कभी भी शिकायत नहीं करते, वो उन्हें जो मिलता है वो उन्हें खा लेते हैं। तो इसीलिए चिड़ियों की आवाज़ बनकर जो कवि है वह कहते हैं कि जो परिंदों की शिकायत है कभी तो सुन ले मेरे मालिक, यानी जो मेरे भगवान हैं, ठीक है, जो मेरे प्रभु है, वो उनकी कभी तो सुन ले। और उनके जो दाने होते हैं, जो उन्हें दाने दिए जाते हैं, शायद उनमें घुन लग गया है। घुन आपको ये पता होगा कि गेहूं में घुन लगता है, चावल में घुन लगता है, चने में घुन लगता है। यानी चने में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपको देखने मिलते होंगे, जो अगर आप गेहूं लाते होंगे राशन का तो उसमें काले काले छोटे छोटे कीड़े घूमते हुए मिलते होंगे, उन्हें घुन कहा जाता है। ठीक है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि
हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यानी मनुष्य का जीवन किस तरह से है कि अगर मनुष्य के सामने थोड़ी सी अगर मुसीबत आ जाए तो वो बाकी अपनी जो परेशानियां हैं, जो बाकी उसके मन में जो उसके जीवन में चल रही चीज़ें हैं, उन्हें क्या करता है, वो भूल जाता है और उसके जो सारे सुख है, जो भी उसकी अच्छी चीज़ें हैं, वो उन्हें क्या कर देता है, उस बुराइयों में उन्हें खो देता है। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने बताया है। आगे है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यानी जिस तरह से जो जुगनू होते हैं वह अंधेरी रात में भी अपनी रोशनी को ढूंढ लेते हैं। आपने देखा होगा गांव खेड़े में अगर आप जाओगे तो रात को जुगनू चमकते हुए दिखते हैं। तो वो जुगनू अपनी राहों को, अपने पथ को ढूंढने के लिए उजाला करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए इंसान को भी क्या करना चाहिए, उसी जुगनू के समान बनना चाहिए और अपना रास्ता खुद ही ढूंढना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे लेखक ने कहा है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है कि वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था कि वह इनकलाब लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आदमी क्या करता है, बहुत सपने देखता है। यानी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और मुझे ये करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे वो करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह के जो बहुत सारे जो ख्वाब है वो आदमी सोचता है, मन में बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, मन में ख्वाब सजा कर रखता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि सिर्फ सोचने से ये सब चीज़ें पूरी नहीं होने वाली है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़कर उन सब चीज़ों को पाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तभी वो सब चीज़ें उसको मिलेगी। ठीक है, आगे है, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा के देखो। तो ये खास कर जो आज के जो जीवन पीढ़ी है वह किस तरह से हो गई है कि आदमी आजकल ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा है। उसके जीवन में बहुत सारी जो टेंशन है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो उसके मन में गड़बड़ी चल रही है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, जो अपने आंसू है उसको छुपा कर रखता है और एक चेहरे पर स्माइल नाम का एक नया मुखौटा पहनकर चलता है। यानी कितनी भी खराब परिस्थिति हो, वह कभी भी अपने चेहरे पर जो उसकी मुस्कुराहट है उसको खोने नहीं देता। तो ये आजकल के जो पीढ़ी है उसमें आजकल ये बहुत देखने को मिलता है। तो आदमी ये सब क्यों करता है कि आजकल तो आदमी पैसे के पीछे बहुत भागता है, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। तो ये सब चीज़ों के कारण आदमी हमेशा ही दुखी रहता है। ठीक है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। ठीक है, तो अगर जिस तरह से अगर एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करते चले तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की भी अगर हेल्प कर दे जो असहाय हो, जो अपनी हेल्प नहीं कर सकता, तो वह उसके लिए भी एक भगवान के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो फ़कीर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनकी दुआओं का असर बहुत ज़्यादा करता है अगर आप उनकी मदद करते हों। तो पैसे वाले की लोग मदद हमेशा करते हैं, परंतु हमें जो निर्धन हैं, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, उनकी मदद हमें करनी चाहिए और जो उनकी दुआ होती है, जो उनका आशीर्वाद होता है, वो हमारे अंदर लगता है। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने कहा है। आगे वो कहते हैं कि इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। यानी आपने ये तो सुना ही होगा कि जो मतलब कितना भी अगर कोई इंसान ये दिखाने की कोशिश करे कि वो कितना भी खुश है, परंतु उसके जीवन में कोई ना कोई जो दुख वाली जो घटना है ये होती ही होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में दुख ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा लेखक ने कि अपने जीवन को पहले एक बार देख तो लेते कि तुम्हारे जीवन में कितने सारे जो दुख वाले पल है, क्षण है, ये हैं। और सबसे पहले आपने ये जो उदाहरण देखा होगा कि ये जो यहाँ पे लाशों की बात की जा रही है,
तो मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो लाशों को बहाने का भी रिवाज है, तो ये बात से मैं असंतुष्ट हूँ। ठीक है, आगे है, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। यानी आदमी का के एक सहने का क्या होता है, लिमिट होता है। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि अगर आदमी अपनी लिमिट से ज़्यादा अगर सहने लगे तो उसका जो बांध है, जो सब्र का बांध है, वो टूट जाएगा और आदमी के अंदर एक नई ज्वाला, नई आग, जो नई ऊर्जा है, ये उत्पन्न होने लगेगी। तो लेखक ये भी कहते हैं कि इंसान को इसी तरह से होना चाहिए कि हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहकर नहीं बैठना चाहिए। तो आदमी को हमेशा अपने अंदर परिवर्तन करते रहना चाहिए। आगे इस कहते हैं कि आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर से सब कुशल। यानी आँखों में बहुत पानी है, यानी आँखों में क्या है, ये नमी है, यानी बहुत दुख है, इसके बाद भी क्या है, सब शेष सब कुशल है। यानी आँखों में आंसू होने के बावजूद भी जो लेखक है वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल है। तो ये जो हमारा जीवन क्या है, ये आषाढ़ की तरह है कि जो आषाढ़ का जो महीना होता है, चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देता है। तो जीवन भी क्या है, इस तरह से हो गया है आदमी का। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। आगे वो कहते हैं कि सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियाँ देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियाँ देखी। यानी जो इंसान होता है उसके जीवन में इतनी सारी मुसीबतें होती है कि जो आदमी एक जो अपना नॉर्मल जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, उसके जीवन में भी आपको छोटी से छोटी चीज़ों का भी अभाव देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति इतना ये होता है, दुर्बल होता है कि वो अपने लिए पैरों की जो चप्पल है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब सड़क ने जो पैरों की उंगलियां देखी और कड़कती धूप में सीने पर बिजलियां देखी, तो इससे ये प्रतीत होता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं है, पर्याप्त पहनने के लिए नहीं है, ठीक है, तो भी वो अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद नहीं करते। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लेखक ने अपने शेरों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। यानी अगर एक बार आदमी के ऊपर कोई कर्ज आ जाए, एक बार आदमी के ऊपर कोई ऋण आ जाए, तो आदमी का जो जीवन है एकदम बोझ सा लगता है। उसे लगता है कि जो मेरा जीवन है वो उस कर्ज के तले दबा हुआ है, यानी वो खुल के सांस भी नहीं ले सकता और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो खुल के यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, खुल के अपना जीवन नहीं जी सकता। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है कि जो जिस तरह से एक साहूकार के घर पे जो कंगन होता है वो गिरवी रखा होता है और उसे छुड़ाने के लिए गरीब आदमी को कितनी सारी मशक्क़त करनी पड़ती है, ये उस गरीब आदमी को पता है, ना कि जो कंगन ले रहा है उसे पता है। तो यही बात यहाँ पे लेखक ने अपने इस शेर के माध्यम से बताई है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन ले मेरे मालिक। यानी यहाँ पर कोई इतना अमीर है तो कोई इतना गरीब है, तो ये दोनों यहाँ पे डिफरेंस आपको समाज में देखने को मिलते होंगे। तो किसी के पास बहुत पैसा है, वो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, और किसी के पास कुछ नहीं है तो वह उसे ओढ़ने के लिए भी कुछ चीज़ें नसीब नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि ओ मेरे मालिक, ओ मेरे खुदा, वो मेरे भगवान, कि तू इन लोगों का ख्याल रख, तू इनके लिए एक चादर बन, इनके लिए एक आवास बन, इनके लिए तू प्रोटेक्शन का काम कर। यही सब चीज़ें वो अपने मालिक से करने को कहते हैं। आगे जो लास्ट पंक्ति है वो कहते हैं कि वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। यहाँ पे एक मजदूर की व्याख्या की गई है जिसमें कहा गया है कि जो एक मजदूर होता है, भले ही वह साक्षर ना हो, निरक्षर हो, वह पढ़ा लिखा ना हो, उसके बावजूद भी उसके अंदर हर चीज़
लाखों बातें उसके मन में चलती है कि उसको किस तरह से जो अपना जीवन है उसको चलाना है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी, और इसीलिए यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने अपने शेरों के माध्यम से, अपनी इस कविता के माध्यम से, इस जो गद्य भाग है उसके माध्यम से यहाँ पर लोगों के सामने यह प्रस्तुत किया है कि जो आम इंसान का जीवन होता है, जो अच्छे से चल नहीं सकते, अच्छे से बोल नहीं सकते, अच्छे से खा नहीं सकते, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पे लेखक ने ये एक बहुत अच्छी काम किया है। तो ये अगर आपको ये पूरा जो शेर है ये अगर समझा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में ही इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो इंस्टाग्राम का चैनल है उस पर जाकर आप इसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।